दोस्तों आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक लड़की की है जो अपने हक के लिए बड़े से बड़े नेता से भी लड़ जाती है, लेकिन क्या वो इन नेताओं से जीत पाएगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मूवी के सभी कैरेक्टर को जान लेते हैं। ये है तन्वी शुक्ला जो पेशे से एक वकील है और एक अच्छी हाउसवाइफ भी है जो घर और कोर्ट दोनों को अच्छे से संभालती है। और है तन्वी के पति सिद्धार्थ शुक्ला जो जल विभाग में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है। और ये इन दोनों का है इकलौता बेटा सोनू शुक्ला जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि दो औरतें आपस में लड़ रही होती हैं। दरअसल ये झगड़ा कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालने की वजह से हो रहा था और इन औरतों को संभालने के चक्कर में स्कूल बस आ जाती है और सोनू बिना टिफिन लिए ही स्कूल चला जाता है। इसलिए तन्वी भागते हुए जाती है और बस को रास्ते में रोककर सोनू को टिफिन देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तन्वी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है जहाँ वो जज साहब यानी मिस्टर झा को लड्डू ऑफर करती है, लेकिन मिस्टर झा कहते हैं मैं डायबिटिक हूँ, जिस पर तन्वी उन्हें बताती है कि ये लड्डू शुगर फ्री है और ये लड्डू खासकर आपके लिए ही बनाई हूँ। तन्वी के कहने पर मिस्टर झा एक लड्डू उठा लेते हैं और तन्वी से कहते हैं तुम कुकिंग के लिए ही बनी हो, कोर्ट के लिए नहीं। तन्वी को ये बात बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मुस्कुराकर चली जाती है। फिर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और इस सुनवाई अंडरवियर के ऊपर होती है जहाँ तन्वी का क्लाइंट दर्जी को 1.5 मीटर कपड़ा दिया था, लेकिन उस दर्जी ने सिर्फ 1 मीटर कपड़ा का यूज किया, बाकी आधा मीटर कपड़ा उसने चुरा लिया, जिसकी वजह से एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अंडरवियर की वजह से कैसा हादसा हो गया। तो हादसा ये हुआ कि जब एक दिन मिस्टर गुप्ता अपनी वाइफ के साथ गोलगप्पे खा रहे थे तो एक चोर आकर उनकी वाइफ का पर्स चुराकर भागने लगता है और जब मिस्टर गुप्ता जी चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो अंडरवियर टाइट होने की वजह से वो भाग नहीं पाते और गिर जाते हैं। अगर दर्जी ने पूरा कपड़ा यूज किया होता तो ऐसा ना होता। तन्वी की बात सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी दूसरा वकील कहता है आधा मीटर कपड़ा तो नाड़ा बनाने में लग गया। सारी बातें सुनने के बाद जज साहब तन्वी के हक में फैसला सुना देते हैं और वो एक केस जीत जाती है। तन्वी जब घर जाती है तो उसके हस्बैंड कहते हैं आज शाम को मेरे दोस्त डिनर पर आएंगे, इसलिए तुम खाना बना लेना। शाम को सिद्धार्थ के दोस्त जब डिनर पर आते हैं तो तन्वी के खाने की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि तन्वी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन तन्वी कहती है मैं सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं हूँ। तभी सिद्धार्थ बताता है कि तन्वी लोअर कोर्ट में लॉयर है और छोटे मोटे केस मिल जाते हैं। ये सुनकर तन्वी को अच्छा नहीं लगता। रात में तन्वी सिद्धार्थ से नाराज थी और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, जिस पर सिद्धार्थ बताता है कि तुम्हारी बात सुनकर मेरे दोस्त की बीवियों के मुंह लटक गए थे क्योंकि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी और उनको बुरा ना लगे इसलिए उसने ऐसा बोला। जिसके बाद तन्वी भी उन्हें माफ करके सो जाती है। और दूसरे दिन जब तन्वी कोर्ट में होती है तब रिंकी कुमारी नाम की एक लड़की उसके पास आती है जो बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो तन्वी के पास आती है और उनसे पूछती है क्या आप मेरा केस लड़ेंगे। वो तन्वी को बताती है कि जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे फेल करा दिया गया। वो बताती है कि मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जाम के बाद अपने पेपर चेक की थी तो मुझे 60 से 65% मार्क्स मिलना चाहिए था। तन्वी कहती है तो फिर तुम दोबारा से एग्जाम दो। जिस पर रिंकी कहती है मैम मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ और मेरे पिताजी ई रिक्शा चलाते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा से पढ़ने जाऊँ और दोबारा से फीस दूँ। वो कहती है मैंने अपने यूनिवर्सिटी में भी कंप्लेन की थी लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। रीचेकिंग के नाम पर नंबर को दोबारा से काउंट करके बता दिया गया, लेकिन रिंकी चाहती है उसका आंसर शीट भी दोबारा से चेक हो। इस केस को लड़ने के लिए तन्वी श्योर नहीं थी। रिंकी कहती है मेरे पास 5000 रुपए हैं और अगर और लगेंगे तो मैं उसका भी इंतजाम कर लूंगी, लेकिन ये केस मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिजल्ट मेरा भविष्य है और उसके साथ मैं किसी को भी मजाक नहीं करने दूंगी। जिसके बाद तन्वी रिंकी का केस ले लेती है और बिहार यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल यानी हर्ष सिन्हा को एक नोटिस भेजती है। तन्वी का नोटिस पढ़कर वो थोड़ा घबरा जाते हैं, जिससे वो फौरन अपने वकील से मिलने चले जाते हैं। उनके वकील का नाम नीलकंठ होता है जो काफी बड़ा और नामी वकील होता है। वो हर्ष सिन्हा से कहता है इस केस में कोई जान नहीं है इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। नीलकंठ सोचने लगता है कि वो इस केस को क्यों लड़ेगा। तभी प्रिंसिपल कहते हैं इस केस में बहुत बड़े आदमी का हाथ है, अगर कुछ भी होता है तो इसमें तुम भी फंसोगे। जिसके बाद नीलकंठ उस आदमी का नाम पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिंकी कुमारी के केस की पहली सुनवाई होती है, जहाँ जज साहब इतने बड़े वकील यानी नीलकंठ को अपने छोटे से कोर्ट में देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सुनवाई शुरू होती है और तन्वी जज को बताती है कि उसकी क्लाइंट यानी रिंकी कुमारी अपने 3rd ईयर के मार्कशीट से खुश नहीं है, इसलिए वो अपनी कॉपी खुलवाना चाहती है क्योंकि रिंकी को पूरा भरोसा है कि उसके 60% से ऊपर ही नंबर आएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने उसे फेल कर दिया है। जिस पर नीलकंठ कहता है यूनिवर्सिटी वालों ने रिकाउंट करके रिंकी को नंबर बता दिया। फिर तन्वी कहती है लेकिन रिंकी को लगता है कि वो फेल नहीं हो सकती, ये उसके भविष्य का सवाल है। जिसके बाद नीलकंठ रिंकी के 1st ईयर और 2nd ईयर का रिजल्ट जज के सामने रखता है कि रिंकी 1st ईयर में 2 पेपर में फेल हो गई थी और 2nd ईयर में रिंकी का सिर्फ 38% ही आया था। इसलिए नीलकंठ जज से कहता है कि इसलिए आप इस केस को डिसमिस कर दीजिए। तभी जज साहब कहते हैं कि अगली सुनवाई 3 दिन बाद होगी क्योंकि अभी दूसरे केस की सुनवाई का टाइम हो चुका था। इसके
बाद तन्वी इस केस की स्टडी करने लगती है और आज तक जितने भी पेपर से रिलेटेड केस हुए हैं सबके बारे में सर्च करने लगती है। इस केस की स्टडी करते टाइम तन्वी को नीलकंठ और यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी बातें पता चलती है। फिर अगली सुनवाई की डेट आती है जहाँ तन्वी जज से कहती है कि नीलकंठ कभी भी छोटे मोटे केस नहीं लेता और वो ऐसी छोटी कोर्ट में भी कभी नहीं जाता। ऐसी जगहों पर तो वो अपने असिस्टेंट को ही भेजते हैं, लेकिन इस छोटे से केस के लिए वो खुद लोअर कोर्ट में क्यों आया है? इसका मतलब इस केस में जरूर कोई बड़ी बात है, तभी नीलकंठ लोअर कोर्ट में इस केस को लड़ने के लिए आया है। इसके बाद नीलकंठ रिंकी को कटघरे में बुलाता है और रिंकी से पूछता है कि आप पिछली बार किसको वोट दी थी, जिस पर रिंकी कहती है कि मैंने बाबू कुशवाहा को वोट दिया था। तो नीलकंठ कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने त्रिलोचन यादव को वोट दिया था और इन दोनों में काफी बहस हो जाती है, जिस पर रिंकी गुस्से में आकर कहती है आपके लगने से क्या होता है कि मैंने किसे वोट दिया? तभी नीलकंठ कहता है कि यूनिवर्सिटी भी आपके लगने से कैसे मान ले कि आप पास हैं, जबकि यूनिवर्सिटी आपके नंबर को रिकाउंटिंग कर चुकी है। ऐसे कहकर नीलकंठ रिंकी को अपनी बातों में फंसा रहा था। तभी तन्वी जज से कहती है कि नीलकंठ ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। नीलकंठ ने जो इलेक्शन की बात बताई उसके रिजल्ट तो आए, लेकिन उस रिजल्ट से यादव जी खुश नहीं थे, तो उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की और वोट की रिकाउंटिंग की मांग की और सरकार ने उनकी रिक्वेस्ट सुनी। इस अकॉर्डिंग तो रिंकी की भी मांग पूरी होनी चाहिए। यहाँ तन्वी नीलकंठ को ही उल्टा उसी की बातों में फंसा देती है और केस को अपनी तरफ कर लेती है, जिस पर चिढ़कर नीलकंठ कहता है कि वो चाहता है यूनिवर्सिटी की एक जांच कमेटी बनाई जाए जो रिंकी के पेपर को चेक करके उसके रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगी। वो ये भी कहता है कि कमेटी के हेड खुद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल यानी हर्ष सिन्हा जी होंगे। जज को नीलकंठ की ये बात सही लगती है और वो नीलकंठ की बात मान लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तन्वी अपने हस्बैंड के साथ जा रही होती है, जहाँ सिद्धार्थ तन्वी से पूछता है तुम्हारे केस का क्या हुआ? तन्वी कहती है उस लड़की के पेपर दोबारा चेक हुए लेकिन उसे वही सेम मार्क्स मिले, पता नहीं उसका क्या होगा। तभी तन्वी को एक कॉल आता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिंकी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तन्वी रिंकी को डांटती है और उसे समझाती है कि उसके पास या फेल होने से उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती और ऐसा कदम दोबारा कभी मत उठाना। तब रिंकी कहती है इस केस के बाद उसकी बहुत बदनामी हो गई है और मुझे दो बार फेल करवा दिया गया, जबकि मैं फेल नहीं हो सकती। रिंकी की बातें सुनकर तन्वी फिर से इस केस पर काम करना शुरू कर देती है और अब वो दिन रात एक करके रिसर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिंकी की तरह कई केस और हुए थे जिसे दबा दिया गया था। जिसके बाद अगले दिन तन्वी सुरेंद्र नाम के एक रिपोर्टर से मिलती है जिसने बच्चों के मार्क्स के हेराफेरी की न्यूज कवर की थी। वो तन्वी के केस को सुनकर बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला जाता है। तन्वी भी उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच जाती है, जहाँ सुरेंद्र की बीवी को देखती है जो व्हील चेयर पर होती है। एग्जाम में हेराफेरी की न्यूज कवर करने की वजह से कुछ बड़े लोगों ने उसकी बीवी पर हमला करवा दिया था, इसलिए वो उस केस से पीछे हट गया था। वो तन्वी को एग्जाम के स्कैम के बारे में बताता है कि कैसे यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले मिलकर ये सब कर रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट पास नहीं हो पाते हैं वो पैसे देकर किसी दूसरे की मार्कशीट खरीद लेते हैं और ये उन्हीं की मार्कशीट बदलते हैं जो पुअर फैमिली से होते हैं, ताकि किसी को भी इन पर शक न हो। सुरेंद्र कहता है ये स्कैम तब होता है जब आंसर शीट चेक होकर आ जाती है, तो कुछ समय बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मार्कशीट पर नंबर चढ़ाती है, तब मैनेजमेंट के लोग रोल नंबर को बदल देते हैं, जिससे काफी सारे नॉन डिजर्विंग बच्चों के साथ गलत होता है। इसके बाद तन्वी गुप्ता जी के पास जाती है ताकि वो रिंकी की केस में उसकी मदद कर सके और वो हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाता है। अगले सीन में गुप्ता जी तन्वी को श्रीवास्तव जी से मिलवाते हैं। श्रीवास्तव जी बिहार यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तन्वी जैसे ही उन्हें रिंकी के केस के बारे में बताती है वैसे ही वो वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं, इसलिए तन्वी उनका पीछा करती है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर तन्वी को बाहर निकलवा देता है क्योंकि हर्ष समझ चुका था कि तन्वी उसके लिए खतरा बनती जा रही है। अगले सीन में रघुवीर सिंह को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े नेता का बेटा होता है और वो जल्द ही चुनाव में खड़ा होने वाला है। तन्वी रघुवीर से बात करती है, जहाँ रघुवीर कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ, वो जल विभाग में काम करते हैं ना। तब वो बताता है कि कैसे एक दिन उसके घर का नल खराब हो गया था तो सिद्धार्थ को बुलाया गया था नल ठीक करने के लिए। रघु की बात सुनकर तन्वी को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि उसके पति का प्रमोशन भी उसके पापा के कहने पर ही हुआ था। रघु ये भी कहता है कि रिंकी से कह दो वो ये केस वापस ले ले और हम उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हैं। वो ये भी कहता है कि रिंकी का मार्क्स उसी से बदला गया है और वो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए ऐसा किया और उसका 63% आया है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तन्वी अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। वो सिद्धार्थ से कहती है मुझे पता है तुम्हें प्रमोशन इसलिए मिला था क्योंकि तुमने रघु के घर पर चापलूसी की थी। वो कहती है इसे रिश्वत लेना कहते हैं, जो तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तन्वी कहती है कि रघुवीर ने ही रिंकी की मार्कशीट बदलवाई है, जिस पर सिद्धार्थ तन्वी से कहता है तुम इस केस से दूर रहो क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगले सीन में तन्वी रिंकी से मिलती है और रघु के साथ हुई पूरी बात बताती है कि रघु उसकी पढ़ाई का पूरा पैसा देगा, बस वो इस केस को वापस ले ले क्योंकि रघु से ही उसकी मार्कशीट बदली गई है।
जिसमें उसके 63% आए हैं। तन्वी की बात सुनकर रिंकी बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपना केस वापस लेने से मना कर देती है। दूसरी तरफ जैसे ही ये बात रघुवीर को पता चलती वैसे ही वो नीलकंठ को डराने लगता है कि अगर उसके इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई तो अच्छा नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तन्वी रिंकी के मार्कशीट को लेकर केस फाइल करके इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। तभी नीलकंठ कहता है कि आज वो कुछ ऐसा पेश करने वाला है जिससे एक केस ही खत्म हो जाएगा। नीलकंठ माधव को बुलाता है, जो यूनिवर्सिटी में फीस और अटेंडेंस को देखता है। तब नीलकंठ माधव से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ माधव बताता है कि एग्जाम से पहले रिंकी का अटेंडेंस 63% था, जो कि 75 के ऊपर होना चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर उसकी अटेंडेंस परसेंटेज को बढ़ा दिया गया था। इसलिए नीलकंठ जज से कहता है कि रिंकी को 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तभी लंच हो जाता है और लंच के बाद तन्वी जज से कहती है कि यूनिवर्सिटी में धांधली होती है। ये बात नीलकंठ ने माधव के जरिए साबित कर दी है, तो रिंकी की मार्कशीट भी किसी और से बदली जा सकती है। जिस पर नीलकंठ कहता है, लगता है तन्वी को पता है कि रिंकी की मार्कशीट किससे बदली गई है। तभी तन्वी रघुवीर का नाम ले लेती है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और ये बात मीडिया में भी आग की तरह फैल जाती है और ये केस काफी फेमस हो जाता है, जिससे अपोजिट पार्टी इसका पूरा फायदा उठाती है। अगली सुनवाई पर रघुवीर सिंह कोर्ट आता है, जहाँ तन्वी रघुवीर से कहती है, आप कुछ दिन पहले मुझे मिलने को बुलाए थे, रिंकी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए कह रहे थे और इस केस से पीछे हटने के लिए भी बोल रहे थे, तो ऐसा क्यों? तब रघुवीर कहता है कि वो रिंकी की पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर ऐसा बोला था, बाकी तन्वी ने जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। रघु कहता है, अगर तन्वी ने जो कुछ भी बोला है वो कोर्ट में साबित कर देगी कि मैं गलत हूँ तो मैं अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लूंगा। रघु की बातें सुनकर जज तन्वी को 1 हफ्ते का समय देता है ताकि तन्वी साबित कर सके कि वो सच बोल रही है, नहीं तो ये केस डिसमिस कर दिया जाएगा। बाहर निकलकर रघु तन्वी से कहता है, अब देखना मैं तुमसे बदला कैसे लेता हूँ। फिर तन्वी के पति सिद्धार्थ को दिखाया जाता है, जिसको उनके सर किसी नल घोटाले में फंसाकर सस्पेंड कर देते हैं और ये सब रघु के कहने पर ही हो रहा था, क्योंकि तन्वी रिंकी के केस से पीछे नहीं हटी थी। सिद्धार्थ तन्वी को सस्पेंड होने वाली बात नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि वो कुछ दिन के लिए अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहता है। तन्वी को सिद्धार्थ की ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। उसे लगता है उसके बेटे की तबीयत सही नहीं है, इसलिए सिद्धार्थ ने छुट्टी ली है। अगले सीन में तन्वी रिंकी और उसके पापा से मिलने जाती है, जो काफी डरे हुए होते हैं। तो तन्वी उन्हें समझाती है कि रघुवीर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, जिससे उन दोनों का डर थोड़ा कम होता है। अगले सीन में तन्वी का घर तोड़ते हुए देखते हैं और ये सब रघुवीर के कहने पर ही हो रहा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के सर रघुवीर से मिलकर बात करते हैं और तन्वी की फैमिली को केस वापस लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी के पापा तन्वी से कहते हैं कि तू प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू कोई भी ऐसा केस नहीं लेगी। उसी टाइम तन्वी को ये भी पता चलता है कि सिद्धार्थ को उसके ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया है। इस बात से तन्वी थोड़ा दुखी हो जाती है। अगले सीन में सिद्धार्थ को उनके सर का कॉल आता है, जहाँ वो तन्वी को इस केस से पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ कहता है तन्वी बिल्कुल सही कर रही है और मैं उसके साथ हूँ। तन्वी ये बातें सुन लेती है और बहुत खुश होती है कि सिद्धार्थ तन्वी के साथ है। सिद्धार्थ तन्वी से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये केस जरूर जीतोगी। अब मीडिया वाले भी समझ गए थे कि तन्वी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे रघुवीर का ही हाथ था। इधर जब एक मीडिया वाला रघु से सवाल पूछता है कि क्या तन्वी का घर आपने तुड़वाया है, ऐसा सबको लगता है, तब रघु गुस्से में मीडिया वाले पर हाथ उठा देता है और उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में तन्वी श्रीवास्तव जी से मिलने जाती है, जहाँ उसकी बेटी मेघना की शादी हो रही थी। तब श्रीवास्तव जी तन्वी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी मेघना आकर तन्वी को रोक लेती है और उनकी तारीफ करती है, क्योंकि तन्वी का नाम मीडिया में बहुत फेमस हो गया था। इसके बाद श्रीवास्तव जी तन्वी को खुद थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि तन्वी ने उनकी बेटी के सामने उनकी सच्चाई नहीं बताई, जिससे उनकी बेटी के सामने उनकी इज्जत का फालूदा बन जाता। जिसके बाद श्रीवास्तव जी सविता यादव का नाम बताते हैं। अगले दिन हम कोर्ट में सविता यादव को देखते हैं, जो कोर्ट में अपना बयान दे रही होती है। सविता उस रूम में काम करती थी जहाँ बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर को रखा जाता है और रिजल्ट से पहले बच्चों के पेपर और उनके रोल नंबर को मिलाया जाता है, और उस स्ट्रॉन्ग रूम में 13 लोग काम करते हैं। फाइनल चेकिंग के लिए सारा कुछ श्रीवास्तव जी को सौंप दिया जाता है। सविता ये भी बताती है कि वहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट भी है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड नहीं होता है और अगर चाहे तो स्टूडेंट का मार्क्स अदला बदली किया जा सकता है। सविता ये भी बता देती है कि रिंकी का मार्क्स भी बदला गया है। जिसके बाद नीलकंठ कहता है, आप इस केस के इतने टाइम बाद क्यों आई हैं, जबकि ये केस कितने समय पहले से चल रहा है। फिर नीलकंठ जज से कहता है कि सविता जी ने आज से 9 साल पहले श्रीवास्तव जी पर छेड़छाड़ी का केस किया था, पर उस केस की सुनवाई नहीं हुई थी। अब सविता जी हाँ कहती हैं। नीलकंठ कहता है, इसलिए आज सविता कोर्ट आई हैं ताकि वो श्रीवास्तव जी से अपना बदला ले सके, क्योंकि उस समय सविता को इंसाफ नहीं मिला था। नीलकंठ कहता है कि सविता झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जिस दिन की बात हो रही है उस दिन सविता यूनिवर्सिटी में थी ही नहीं, वो अपनी बेटी के साथ थी, क्योंकि उस दिन
उनकी बेटी की डिलीवरी थी। तो वो श्रीवास्तव जी को नंबर बदलते हुए कैसे देखी नीलकंठ की बातें सुनकर तन्वी हार मान लेती है। उसे लगता है कि अब कोर्ट नीलकंठ के पक्ष में फैसला सुना देगा, लेकिन कोर्ट फैसले के लिए अगली डेट दे देती है। बाहर निकलकर तन्वी देखती है कि सविता नीलकंठ से हंसकर बातें कर रही होती है। तन्वी समझ जाती है कि सविता भी बिक चुकी है। रात में तन्वी के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा अटैक आ गया था। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो टीवी में देखती है कि उसकी और रिंकी की न्यूज में काफी बदनामी हो रही है, जिसके बाद वो रिंकी को कॉल करके केस को हाई कोर्ट में लड़ने के लिए बोलती है। लेकिन तभी तन्वी के पापा कहते हैं बस अब और नहीं, अब तुम केस को आगे नहीं लड़ोगी, जिसकी वजह से तन्वी के साथ इतना बुरा हो रहा है। तभी दोनों में बहस हो जाती है और तन्वी के पापा गुस्से में तन्वी से वो सच बोल देते हैं जिससे तन्वी अभी तक अनजान थी। वो कहते हैं तुम लॉयर नहीं हो, यहाँ तक कि तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो, तुम तो अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गई थी और मैंने अपने एक दोस्त से बात करके तुम्हारी मार्कशीट को किसी और से बदलवा दिया था। तन्वी अपने पापा की बात सुनकर बहुत बुरा फील करती है कि उसने खुद किसी के साथ धोखा किया है जो उसे आज तक पता ही नहीं था। तन्वी पता करती है कि उसकी मार्कशीट किससे बदली गई, जिसके बाद वो उस आदमी से जाकर मिलती है। तन्वी कहती है तुमने कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर वो कहता है मैंने अपने औकात से ज्यादा कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, शायद रिंकी को भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। तन्वी कहती है कि अगर रिंकी को इंसाफ मिलता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा। वो कहता है ऐसा लगेगा जैसे मेरी ही जीत हुई है। तन्वी उसे अगले दिन कोर्ट में आने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन सुनवाई शुरू होती है, जहाँ नीलकंठ चाहता है कि तन्वी पर केस दर्ज हो, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ लड़ रही थी, जिससे यूनिवर्सिटी की काफी बदनामी हुई। तन्वी क्लोजिंग स्टेटमेंट देने से पहले जज से 10 मिनट का समय मांगती है और जज उसे 10 मिनट दे देते हैं, जिसके बाद तन्वी बताने लगती है 14 साल पहले ऐसे ही किसी स्टूडेंट की मार्कशीट बदली गई थी और तन्वी अंसारी को कटघरे में बुलवाती है और वहाँ वो मार्कशीट लाती है और दिखाती है कि अंसारी को असल में 52% मिले थे, लेकिन अंसारी को 31% लाने वाले स्टूडेंट से मार्कशीट की अदला बदली करा दी गई थी और वो खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है और कहती है अंसारी की मार्कशीट जिससे बदली गई थी वो मेरी मार्कशीट थी। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब वो अपने पापा से कहती है अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज अंसारी एक अच्छे लॉयर होते। नीलकंठ ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो तन्वी का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन जज नीलकंठ की बात नहीं मानते और वो फैसला सुनाते हैं कि रिंकी और रघुवीर की आंसर शीट दोबारा से चेक होगी, जिसे कोर्ट के द्वारा बनाए गए कमेटी के लोग करवाएंगे, जिसमें रिटायर्ड टीचर होंगे, जिससे कोई भी गलत काम होने से रोका जा सके। और तन्वी शुक्ला ये केस जीत जाती है। भले ही तन्वी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, रिंकी तन्वी से गले मिलती है और तन्वी को थैंक यू बोलती है। उसके पापा भी उसके इस फैसले से खुश होते हैं। केस हारने के बाद रघुवीर का इलेक्शन में खड़े होने का सपना भी टूट जाता है। लास्ट में हम जज साहब और तन्वी को देखते हैं, जो तन्वी से कहते हैं कि उन्हें तन्वी की काफी याद आएगी, क्योंकि वो जज साहब के लिए अच्छा खाना बनाकर लाती थी। तब तन्वी कहती है मैं जल्द ही एग्जाम पास करके फिर से लॉयर बनकर आऊंगी। इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों पटना शुक्ला मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।